इसका मान हमको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले ए का मान निकालना जरूरी है। चलो ए का मान हम निकालते हैं। तो पहले ये वाला जो चीज दिया है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? आई इक्वल टू 11 घनमूल है ना, तो हम इसका क्यूब कर दें तो ये तो हट जाएगा, यानी केवल बच जाएगा ए। 11 का क्यूब करेंगे तो 11 11 121 और एगो 11 बच जाएगा, यानी 1331। ये हो हमारा 1 2 और 1 3, 1 2 3 और ये रहा है। कोई दिक्कत? ये ए का मान निकल गया। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है ए स्क्वायर माइनस 331। अगर ये एलजेब्रा है इसमें दिमाग का बहुत जरूरत होता है, और सब में तो खैर एगो कॉन्सेप्ट बता देते तो हो जाएगा। एलजेब्रा में ट्रिक, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, इस सारी चीज़ों की जरूरत है। बिना फार्मूला का, बिना ट्रिक का, बिना कॉन्सेप्ट का ये सब नहीं चलने वाला। अगर भूल कर भी तुम सीधा ए का मान ये 1331 और स्क्वायर है तो स्क्वायर और 331 और ए का मान है 1331, अगर भूल कर भी ये चीज ऐसे कर दिए तो श्योर है कि तुम कहोगे छोड़ो ये क्वेश्चन को, नहीं बनाओगे। तो भूल कर ऐसे नहीं काम करना है, बड़ी दिमाग यहाँ लगाना है। ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखो क्या करेंगे। हमको ए का ना मान निकला हुआ है, आ जाओ देखो ए का ना मान हमको, ए का ना मान निकला है, हमको इसका मान निकालना है। तो तुम क्या करना, दोनों में एक कॉमन कर लो। अब ये बच जाएगा हमारा ए और ये बच जाएगा हमारा 331, हो गया काम खत्म। अब मान रख लो, ए का मान क्या है 1331 और ए का मान क्या है 1331 माइनस 331, हो गया 1331 गुने, यहाँ गुना करना चिन्ह है, घटाओ, एक में से एक गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, ये हो गया ये, गुना कर लो 1331 3 गो जीरो, है ना कमाल का चीज। तो इसलिए जल्दीबाजी में गड़बड़ मत करना। कोई दिक्कत? 9 के बाद 10 नंबर, हड़बड़ धड़बड़ में करोगे तो प्रॉब्लम होगा। 10 नंबर देखो, x बटा प्लस 1/16x इक्वल टू 1। ध्यान देना, 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, इसका हमको मान निकालना है। और ये दिया हुआ कैसे निकाले, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला थोड़ा लिख लेते, बता देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। दूसरा नंबर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छी तरह से फॉर्मूला याद रखना। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ये बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला याद किए हैं, ट्रिक अच्छी तरीका से उनको मालूम है, कंसेप्ट जानते हैं, सारे चीज़ों की जानकारी है, वही ये सब बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बनाते हैं। देखो हम क्या करेंगे ना, ये वाला चीज़ को हम ले लेंगे, चलो लेते हैं। 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, इसी का ना मान निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, इस 64 को हम 4x का होल क्यूब लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? अरे 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 1 इसको भी अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर पूरा का क्यूब कर देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? एक का क्यूब करोगे तो वही आएगा।
इसका क्यूब करोगे ये। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ध्यान से समझना इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू, है ना, ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम एक और चीज हो गया है मेरे से कि यहाँ 16 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम इस तरह लाने की कोशिश करेंगे। देखो ये बेसिक जो चीजें हैं ना, मेथड बेसिक अच्छी तरीका से आना चाहिए। कॉमन करना, कहाँ गुणा करा जाता है, कहाँ भाग करना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो सबसे डिफिकल्टी बच्चों को लगते हैं। अब यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, तो क्यों ना हम 4 से भाग कर दें। तो अब देखो, तो इसमें अगर 4 से भाग करेंगे तो 4x, ये देखो एग्जाम में ऐसे भाग कर करना मत, डायरेक्ट दिमाग में करना, डायरेक्ट दिमाग में हम लोगों को करना है, ठीक है ना। प्लस अब यहां देखो 1/4x भाग ना कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? इसमें भी हम 4 से भाग कर दिए, इसमें भी हम 4 से भाग कर दिए, ठीक है ना। ये होल क्यूब, ठीक है, और माइनस ये देखो 4 से 4 कट गया मेरा। अभी ध्यान देना, यहाँ पे हम 4 से क्या किए हैं? भाग किए हैं। तो एक बात बताओ, 4 से जब हम भाग कर रहे हैं तो यहां हमको 4 से गुना भी तो करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे यार 4 से जब हम गुना किए, यही 4वां जब निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो फिर तो हमारा ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो 3, ये तो खत्म हो गया, इसमें भी कर लेते हैं क्योंकि हमको ऐसे चाहिए। चलो करते हैं, तो ब्रैकेट में 4 से हम भाग करेंगे तो 4 से गुना भी कर लेते हैं, 4x/4 प्लस 1/4x इंटू 4। 4 निकालेंगे तो फिर 4 से 4 कट जाएगा मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां बता दे रहे हैं। अब देखो 4 से 4 कट गया, 4 चौका, तो यहाँ 16 हो गया है, यहाँ लिख देते हैं, एक बार लिख कर समझा दे रहे हैं, 4, यह हमारा हो गया x प्लस 1/4 चौका 16x। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, ये थोड़ा शॉर्टली करना अपने दिमाग से, ठीक है ना। इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, 1 मिनट के अंदर हमको बनानी है। क्यूब है तो ये हमारा हो गया क्यूब, कोई दिक्कत? 3 है, ये रहा हमारा 3, 4 से 4 कट गया, ये हो गया हमारा 4 इंटू मिडिल ब्रैकेट है, ये हो गया x अब प्लस 1/4 चौका। बोलो जी कोई किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं, 4 है ना, 4 रहने देते हैं। इसका मान कितना है जी? एक में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 ही ना होगा, इतना तो आता है ना, माइनस इसका मान रख लो, एक में 4 से करेंगे 4, 4 3 अब कर लो, 4 चौका 16 चौका, 4 में से 2 गया 2, अच्छे में से 1 गया 5। समझ में आया? तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला, बेसिक मैथ और कॉन्सेप्ट सारी चीजों को जानकारी होनी चाहिए। भारी नहीं होता है, अक्सर ये बच्चे छोड़ देते हैं। ये ऐसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, एसएससी चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सारे एग्जाम्स में ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है। अब बच्चे इसको देख ही कर कि कैसे बनेगा, बस ऐसे ही बनेगा। समझ में आया?